नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। मई महीने की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू हुए हैं। इन बदलाव का असर आम आदमी की जेब और जीवन शैली पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। आज यानी 1 मई 2025 से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आपकी जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। एटीएम से पैसे निकालने से लेकर रेलवे टिकट बुकिंग तक कई नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। एटीएम से पैसे निकालने के नए शुल्क, रेलवे के वेटिंग टिकट के नियम भी बदल गए हैं। अमूल दूध की बढ़ी हुई कीमतें भी इसमें शामिल हैं। बैंकों की छुट्टियों से आम आदमी के दैनिक जीवन पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। तो सबसे पहले एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो गया है, इसकी चर्चा करते हैं। 1 मई 2025 से एटीएम से पैसे निकालना अब महंगा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने एटीएम चार्ज बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब यदि आप अपने बैंक के एटीएम के बजाय किसी और बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको प्रति ट्रांजैक्शन 17 रुपये की जगह 19 रुपये देने होंगे। इसके अलावा दूसरे बैंक के एटीएम से बैलेंस चेक करने पर भी शुल्क 6 रुपये से बढ़कर 7 रुपये हो गया है। कई बैंकों ने अपनी वेबसाइट पर मुफ्त लेन देन की सीमा के बाद लगने वाले शुल्क की जानकारी भी दी है। कुछ बैंकों में यह शुल्क 23 रुपये तक हो गया है। नया नियम क्या है? अब मुफ्त लेन देन की सीमा पार करने पर आपको 23 रुपये प्रति लेन देन यानी पहले 21 रुपये शुल्क देना होता था, लेकिन अब जो है आपको 23 रुपये देना होगा। बैलेंस चेक करने पर भी 7 रुपये लगेंगे, पहले ये 6 रुपये था। तो मुफ्त लेन देन की सीमा क्या है? मेट्रो शहर में अन्य बैंकों के एटीएम पर 3 मुफ्त लेन देन है। गैर मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम पर 5 मुफ्त लेन देन है। अपने बैंक के एटीएम पर 5 मुफ्त लेन देन। वित्तीय और गैर वित्तीय, जो लोग अक्सर एटीएम का इस्तेमाल करते हैं उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डिजिटल भुगतान जैसे यूपीआई का उपयोग करके इस शुल्क से बचा जा सकता है। रेलवे टिकट बुकिंग के नियम भी बदल गए हैं। भारतीय रेलवे ने भी 1 मई से टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव कर दिया है। अब वेटिंग टिकट केवल जनरल कोच में ही मान्य होगा, जिसका मतलब है कि आप वेटिंग टिकट पर स्लीपर कोच में यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही एडवांस रिजर्वेशन की अवधि भी 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी गई है। अमूल दूध की कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है। अमूल ने आज से दूध की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि कर दी है। यह आपके घर के बजट पर सीधा असर डालेगा। चाय, दही और अन्य डेयरी उत्पादों की लागत भी बढ़ जाएगी। तो मई में 12 दिन बैंक भी बंद रहेंगे। मई महीने में यदि आपका बैंक से जुड़ा कोई काम है तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई छुट्टियों की सूची को जांचना महत्वपूर्ण है। मई में विभिन्न राज्यों में त्योहारों और आयोजनों के कारण कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। एफडी की ब्याज दरों में भी कटौती की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में नीतिगत दरों में कटौती की थी। इसके बाद कई बैंकों ने फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। ये कटौती 1 मई से लागू हो सकती है, जिससे एफडी पर मिलने वाला रिटर्न कम हो सकता है। 11 राज्यों में आरआरबी योजना भी लागू की जा रही है। 1 मई 2025 से 11 राज्यों में 1 स्टेट 1 आरआरबी योजना लागू होने की संभावना है। इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य के सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को मिलाकर एक बड़ा बैंक बनाया जाएगा। इससे बैंकिंग सेवाओं में सुधार होने और ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। ये बदलाव उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में लागू हो सकता है। इन बदलाव का असर आम आदमी की जेब और जीवन शैली पर पड़ना तय है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।